अच्छा बेटा आज हमने 4.1 स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब 4.1 के अंदर क्या है जी बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? पार्शियल का मतलब होता है हाफ, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब तो फ्रैक्शन ही है, एनीथिंग दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a ओवर b, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ओके। a और b की फॉर्म में जो चीज लिखी जाती है उसको बेटा फ्रैक्शन कहते हैं। और बेटा हमने सोल्व किस तरह करना है? पार्शियल फ्रैक्शन के लिहाज से इसको सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? रैशनल फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, और उसके बाद आता है जी रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा ये आ गया, डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। कहता है द सिंगल फ्रैक्शन, एक सिंगल फ्रैक्शन जो होती है इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। बेटा ये जो एक फ्रैक्शन हमारे पास निकल के आती है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। किसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है हमें नहीं पता, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। बेटा एक हमें फ्रैक्शन दी जाती है, उस फ्रैक्शन को बेटा जब हम लोग सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद एक हमारे पास सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन निकल के आती है। सिंप्लीफाइड का मतलब होता है फॉर एग्जांपल 3/4, ऐसी फ्रैक्शन जो मजीद नहीं करती, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। और ये 3/4 जो फ्रैक्शन निकल के आती है बेटा, ये ऐसी फ्रैक्शन से निकल के आती है जो कि हमें गिवन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे 12/8 दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करते हुए यहां तक मैं पहुंच गया हूं, ओके। तो यही कहने से मुराद है द सिंगल फ्रैक्शन, जो सिंगल फ्रैक्शन होती है बेटा हमारी, इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एंड इज नोन एज रिजल्टेंट फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन को जो कि हमारे पास बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकल के आती है उसको रिजल्टेंट फ्रैक्शन कहते हैं। द गिवन फ्रैक्शन 1/x-1 -2/x + 1 एंड 4/x इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा ये जो वैल्यूज डिनोमिनेटर के में देखे जाता है, इन वैल्यूज को ये जो हर एक अलग-अलग वैल्यू है, जैसे x अलग है, x - 1 अलग है और x + 1 अलग है, ठीक है। इन हर एक को बेटा कंपोनेंट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन आ गई इसकी, ओके बेटा। तो यहां पर बेटा ये जो तीनों चीजें, तीनों वैल्यूज इकट्ठी करके लिखी हुई है हमने, ये तीनों कहां से इकट्ठी होंगी? ये बेटा तीनों डिफरेंट वैल्यूज होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा हम लोग करते हैं 1/4/2 आ गया और 3/6 आ गया या 5/9 आ गया। तो बेटा जब हम नीचे इस तरह का डिवाइड का साइन लगाते हैं तो इन तीनों को इकट्ठा करके लिखा जाता है, राइट। जैसे XYZ लिखूंगा तो XYZ पूरा ही नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होती है उसने यही कहा फ्रैक्शन की, वो बेटा क्या होती है? वो किसी ना किसी गिवन फ्रैक्शन की ही सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, ओके। तो जो गिवन फ्रैक्शन होती है उसको जब हम अलग-अलग करते हैं तो ईच पार्ट इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। तो इन क्वेश्चंस को बेटा हमने सोल्व भी इस तरह करना है कि हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म देके जाएगा, हमने बेटा उसके कंपोनेंट्स को अलग-अलग करना है। कंपोनेंट अलग करके बेटा हमने उसको सिंपली तौर पर हमने उसको सोल्व कर लेना है, ओके। बेटा यहाँ पर भी इस तरह ही है, कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या करना है? इसको रिजॉल्व करना है, इसको सोल्व करना है, ओके। तो पहली वैल्यू आती है 7x - 9/x + 1 x - 3। अब इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी फ्रैक्शन बेटा हमारे पास सवाल में होगी, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकाला हमने। और वो फ्रैक्शन क्या होगी? वो फ्रैक्शन इस तरह की होगी जिसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू लेता होगी, जिसमें हमने प्लस करके इकट्ठा किया होगा, ओके। तो बेटा क्वेश्चन करते हैं जी। 4.1 आ गई एक्सरसाइज, पार्ट 1 आ गया बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आंसर करने हैं जी क्वेश्चन जी। ये क्वेश्चन करेंगे बेटा आपको समझ आ जाएगी, ओके। नंबर 1 पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 7x - 9 ओवर x + 1 और x - 3 आ गया, राइट बेटा। अब इसको सवाल को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीकाकार क्या बेटा? जब इस तरह का सवाल आपके पास आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेगा, तो आपने बेटा सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स बना लेने हैं। कंपोनेंट किस तरह बनेंगे? कंपोनेंट में बेटा ये चीज तो हमें कंफर्म है कि नीचे दो ऐसी वैल्यूज होंगी जो आपस में ऐड हुई तो दोनों को इकट्ठा लिखा। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू ऐसे है और एक वैल्यू हमारे पास ऐसे है, तो नीचे मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो XY तो इकट्ठा आ गया। अब ये चीज तो मुझे कंफर्म है कि ये दो अलग अलग वैल्यूज से आई होंगी, लेकिन ऊपर वाली ये दोनों वैल्यूज कंफर्म नहीं है। हो सकता है ये एक ही
फ्रैक्शन का पार्ट हो सकता है ये 2 का पार्ट हो, तो जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते बेटा उसको हमने ABCD करके उसको लेट कर लेना। ओके, अब बेटा नीचे जितने डिनोमिनेटर होते हैं ना हमने उतने ABCD लगाने होते हैं। जैसे हमारे पास 2 हैं तो बेटा मैंने ऊपर A लगाया, नीचे पहली वैल्यू लैदा कर ली, बीच में प्लस का साइन लगाया, B लगाकर x-3 को लैदा कर लिया। ओके हो गया, ये बेटा मैंने कंपोनेंट्स बना लिए जी, समझ आ गई बेटा। तो जब कंपोनेंट्स बन गए अब मैंने क्या करना है, इसको फर्दर सोल्व करना है जी। तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट बनाने का तरीका पता लग गया। अगर यहाँ पर इसकी जगह कोई एक और वैल्यू भी होती तो बेटा हम +C लगा के +D लगा के उसको सोन लेके चलते रहते। ओके, अब इसको सोल्व करने का तरीका कर क्या है बेटा, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर खत्म करना है। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए x+1 और x-3 मल्टीप्लाई बेटा बोथ साइड्स कर देंगे बाय बोथ साइड्स कर दिया। ठीक है, तो बोथ साइड्स करने का मतलब क्या है, x+1 और x-3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7x-9 ओवर x+1 और x-3, ऐसे ही बेटा बराबर के पार चले गए। x+1 x-3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a ओवर x+1 के साथ जी। ठीक है, और प्लस का साइन आ गया बेटा यहाँ पर। फिर अगेन वैल्यू लिखेंगे x-1 x+1 x-3 बेटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ वैल्यू b ओवर x-3 आ गई। ऐसे ही बेटा अब जो वैल्यूज कट रही हैं उनको बेटा हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ये पूरी दोनों वैल्यूज के साथ कटेंगी, इसका +1 के साथ कट गया और -3 के साथ कटिंग आउट हो गया। ओके, पीछे वैल्यू बेटा हमारे पास बच गई 7x-9 इज इक्वल टू a इंटू x-3 बेटा आ गया, प्लस का साइन आ गया b इंटू x+1 आ गया। राइट बेटा, 7x-9 ऐसे आ गया बेटा, ax-3a बेटा आ गया, प्लस bx+b आ गया बेटा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपने जो x वाली वैल्यूज है दोनों पकड़ लेनी है बेटा। वो वैल्यूज आ गई हमारे पास a+b, दोनों में x कॉमन आ रहा है, x को बाहर निकाल देते हैं, और पीछे क्या वैल्यू बच गई बेटा, प्लस b-3a कर लो, ऐसे कर लो, या 3a पहले कर लो b बाद में कर लो, या आप इस तरह भी कर सकते हो -3a + b आ गया। ओके, बराबर के पार क्या आ गया, 7x-9 आ गया। यहां तक बेटा क्लियर है। अब इसका ये मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा ये राइट हैंड साइड के बराबर है, यही मतलब है ना इसका। और इसका मतलब एक ये है कि जब दोनों साइड बराबर है तो बेटा x वाली x के बराबर होगी। तो x वाली वैल्यू कौन सी है, पहली वैल्यू बनाते हैं a + b बराबर आ गया जमा का 7। ओके, और ये जो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो बेटा यहां पर मैं कर लेता हूं -3a + b इज इक्वल टू -9 के आ गया बेटा। ये इक्वेशन 1 भी बन गई मेरी, ये इक्वेशन नंबर 2 भी बन गई हमारी। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस अपने पीछे 2.7 में सोल्व की है, जिसमें बेटा a या b दोनों में से एक बराबर करके काट के हम a की वैल्यू निकलती है और उसको पुट करके b की यहां से निकाल लेते हैं। तो बेटा यहां पर आप देखो कि b और b ऑलरेडी सेम है, सिर्फ हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना दोनों क्वेश्चंस को। तो बेटा यहां पर मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से 1 को या फ्रॉम क्वेश्चन 2 फ्रॉम 1 कह लो, तो दूसरी को पहली में से हम निकाल रहे हैं। तो बेटा निकालने के लिए क्या होगा, a + b इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ गया 7 आ गया, -3a + b इज इक्वल टू -9 आ गया। जब बेटा माइनस किया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस है, ये आ गई प्लस में, ये प्लस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो सेम वैल्यूज थी बेटा, एक प्लस की और -b जो बेटा आपस में कट गया, और a और 3a जो है ये जमा का हो गया। तो बेटा वैल्यू आ गई 4a बराबर आ गया 7 और 9 कितने होते हैं बेटा, 7 और 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बेटा वैल्यू आ गई 16। ओके, अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो बेटा 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आके डिवाइड हो गया, 4 चौके 16, तो a की वैल्यू आ गई 4। ओके बेटा, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, a की 4 आ गई। नाउ क्या करना है बेटा, नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बेटा। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली आ गई, a + b इज इक्वल टू 7 है बेटा, a + b इज इक्वल टू आ गया 7 के, और a का आंसर आया 4 + b इज इक्वल टू 7 आ गया बेटा। मुझे b की वैल्यू चाहिए 7, उधर जाके 4 प्लस का, उधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 3 आ गई। तो बेटा यहाँ पर जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि हमें नहीं पता थी,
वो बेटा मैंने एक ए की 4 निकाल ली और बी की 3 निकाल ली। अब ये जो वैल्यूज बेटा हमारे पास निकल के आई हैं, इनको सिंपली तौर पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। ए की जगह पे बेटा 4 पुट किया, x प्लस 1 प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर 3 पुट किया, x माइनस 3 आ गया बेटा, ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। समझ आ गई बेटा। तो ये सिंपली क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले बेटा इसके कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। जब कंपोनेंट बन के आ जाते हैं तो डिनोमिनेटर हमें बता रहा होता है कि कितनी वैल्यूज इकट्ठी हुई हैं एक जगह पे, ठीक है। उतनी ही अल्फाबेट्स के साथ बेटा हमने उसको सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने के बाद हमने क्या करना है जी, उसको जो वेरिएबल असाइन किए हैं ए बी सी डी, उतने ही असाइन करने हैं जितने डिनोमिनेटर हैं। यहाँ पर 2 ही थे, 1 और 2 बेटा ए और बी के नाम से उसको लहदा कर दिया, और करने के बाद डिनोमिनेटर को खत्म किया। करने के बाद बेटा मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई और कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, दोनों को बराबर पुट किया। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन गई। दोनों क्वेश्चंस के अंदर देखना है, अगर तो दोनों की वैल्यूज में कोई एक वैल्यू बराबर है तो फिर तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर लेके आके काट देना, जो एक वेरिएबल का आंसर आएगा उसको पुट करके दूसरे का निकल आया, उसके आंसर को यहाँ पे पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी इसका। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बेटा x 4.1 का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, x मान बेटा सेम क्वेश्चन है पहले की तरह ही। यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 x प्लस 3 और x प्लस 3। इसका मतलब है यहाँ पर भी 2 वैल्यूज आपस में इकट्ठी हुई हैं और ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन बना के दी हुई है। अब हमने सिंप्लीफाइड से वापस जाना है और बताना है कि कौन सी ऐसी फ्रैक्शन थी जिसको इकट्ठा करके ये आंसर निकला हुआ उसका। क्लियर हो गया बेटा। और यही पार्शियल फ्रैक्शन होती है। इसके बेटा हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं जी। क्वेश्चन आ गया बेटा x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू x प्लस 3। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, सिंपल है। अब हमने क्या करना जी बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है इनको लहदा कर लेना, प्लस का साइन लगा कर, x प्लस 3 आ गया। ओके, अब ये लहदा करने के बाद आप यहाँ पर इसको वेरिएबल को असाइन कर लो। ओके जी बेटा। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, डिनोमिनेटर खत्म करने हैं, तो x माइनस 4 x प्लस 3 एज मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई किया। तो बेटा आप देखो कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ये हो गया x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। ठीक हो गया बेटा, बराबर के पार चले गए। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है a ओवर x माइनस 4 प्लस का साइन आ गया बेटा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 और नीचे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ b ओवर x प्लस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके बेटा, जब डिनोमिनेटर लिख लिए, अब जो वैल्यू कटती हैं इसको काट देते हैं। ये इससे कट गई बेटा, x माइनस 4 इसके साथ गया, x प्लस 3 इसके साथ कट गया। ओके, जो पीछे बेटा वैल्यूज निकल के आई, x माइनस 11 x प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, और यहाँ पर आप देखो कि x प्लस 3 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 आ गया। राइट बेटा, अब मजीद सोल्व करते हैं। x माइनस 11 लेफ्ट हैंड साइड पे है बेटा, ax प्लस 3a आ गया, प्लस bx माइनस 4b आ गया। ओके, अब बेटा x वाली इकट्ठी कर लेते हैं, ax प्लस bx प्लस 3a माइनस 4b आ गया। ओके बेटा, x माइनस 11 ऐसे आ गई नीचे वैल्यू। अब यहाँ पर देखो x कॉमन आ गया, तो a प्लस b x बाहर चला गया, 3a माइनस 4b इधर आ गया बेटा, और यहाँ पर आ गया x माइनस 11। अब आप यहाँ पे देखो कि इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है। यहाँ का x इसके x के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b जो है ये जमा के 1 के बराबर है। x के साथ क्या है बेटा, 1 है, जो नजर नहीं आ रहा, लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, और दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास बनती है 3a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस का 11। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब आप यहाँ पे देखो कि a और b दोनों बराबर नहीं है। अब मैं a को इसके बराबर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय या विद 3 कर लो। ओके, तो 3 के साथ बेटा मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। इक्वेशन 1 ऐसे मल्टीप्लाई करना है बेटा, यहाँ पर आ गया 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 आ गया।
जी अब ये मेरी क्वेश्चन नंबर बन गई 1 2 3 बन गई। ठीक है। 3 ठीक है, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन आ गई। जी। अब हमने हमारे पास बेटा एक ही वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पर हम करेंगे नाउ सबट्रैक्ट करेंगे बेटा इक्वेशन 2 and 3। 2 by 3। ठीक है। ठीक है, जी दूसरी क्वेश्चन को तीसरी में से लेस करेंगे, तो इसका मतलब कि तीसरी बेटा पहले नंबर पे आएगी। जी। 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा, और नीचे वैल्यू आ गई हमारे पास 3a -4b। माइनस 4b इज इक्वल टू -11। जी ठीक है बेटा, हमने करना क्या, इसको माइनस करना है, जी। साइन चेंज कर दो, प्लस ये आ गया प्लस, जी माइनस प्लस का 3a जो है बेटा कट गया, आ गया और 4 3 बेटा आ गया 7b जी बराबर आ गया 11, और 3 कितना होता है 14। 14 ठीक है, तो मुझे b की वैल्यू चाहिए, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा 7 डिवाइड हो गया, 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पर बेटा b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ठीक। जी ठीक है, एक वैल्यू मैंने निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 कह लो, ठीक है। 3 कह लो, किसी में पुट कर लो तो आंसर जी। वही आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम बेटा इसको क्या करेंगे, पुट पुट करेंगे। करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं, जी यहाँ पे लिखते हैं बेटा नाउ पुटिंग वैल्यू द वैल्यू ऑफ b in equation ऑफ b इन इक्वेशन 1। 1 आ गया। ठीक है, जी। अब इक्वेशन नंबर 1 बेटा A हमने plus पिछले B। पेज पे ये फाइंड आउट की है। क्वेश्चन 1 आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, जी तो वो लिखते हैं सबसे पहले a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा 1 आ गया, हाँ जी। और a फाइंड करना है, b का Plus आंसर बेटा 2 2 निकालना है, यहाँ पर आ गया 1, तो a बराबर है 2 1 minus माइनस का 2 हो गया जी। बेटा, a का आंसर निकाला -1। ठीक है। ओके, जी तो a का आंसर भी बेटा मेरे पास आ गया, और B और b का B आंसर भी का आ भी। गया। अब ये a और b की वैल्यू जो है, ये अपनी असल जो इसकी सिंपलीफाइड फ्रैक्शन जी। में देके क्या हुआ है, वहां पर इसकी वैल्यूज को लिखना है, और इसकी जी। वैल्यूज को लिख के बेटा आंसर निकालना है। तो सिंपलीफाइड क्वेश्चन हमारे पास थी ये वाली x माइनस 4 जी इंटू x plus 3। एक्स प्लस 3। ठीक है, जी और यहाँ पर a की जगह बेटा -1 पुट कर देना आपने, x minus 4। x माइनस 4 प्लस का साइन आ गया, और b की जगह पे 2 पुट करना है, X plus। और नीचे आ गया x प्लस 3 आ गया। ठीक। तो ये बेटा मैंने इसको सोल्व करके इसका आंसर निकाल लिया। बेटा क्लियर हाँ है, जी। किसी किस्म का मसला नहीं। कोई मसला नहीं है। तो सिंपली आप उसकी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में जी। कन्वर्ट कर रहे हो, करने के बाद बेटा हम लोग आसानी के साथ, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करके जी। वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके हाँ जी। बेटा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 क्वेश्चन 3। पार्ट 1 का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 3 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है जी बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आ गया 3x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक है। राइट बेटा, हाँ जी। ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर वैल्यू है 3x माइनस 1। ठीक है, जी तो क्वेश्चन नोट कराओ बेटा, 3x minus 1 over x square minus एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, जी जब इस तरह का सवाल पेपर में आएगा तो आप यहाँ पर देखो नीचे एक ही वैल्यू है। हाँ अब जी। a और b कहाँ से लेके आए, ठीक है, क्वेश्चन रेज होता है, हाँ जी। तो कहाँ से लेके आएंगे बेटा a और b। अब ये जो नीचे आंसर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी अगर आप थोड़ा सा अपना ज़हन लड़ाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसे इकट्ठा होके बना होगा। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जब हमने इसकी फ्रैक्शन को जी। सॉल्व किया होगा, वहां पर एक x प्लस 1 और x माइनस 1 होगा, हाँ जी। उसको इकट्ठा करके हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 जी। कर दिया होगा। हाँ जी। ऐसे ही बेटा, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम लिखते हैं उसको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a plus b a minus ए b। प्लस 1 ए माइनस 1, जी ए प्लस बी ए माइनस बी आ गया। ठीक है। तो उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी तो हुआ होगा। तो पहले आपने ऐसे क्वेश्चन में इसको सिंपलीफाई करना है करना। कि एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर आ गया बेटा, जी। इसको मजीद सोल्व किया तो 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 बेटा X minus x माइनस 1। 1। अब ये बन हाँ गई जी। वही फॉर्म जो पीछे हम सोल्व करके आए हैं। जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस में आपको इस तरह की लीनियर क्वेश्चंस भी देके जाएगा जी। और आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस भी देके जाएगा। आपने उसके सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे ठीक है। या बनाने हैं, बनाने के बाद आपने उसको क्या करना, सोल्व Solve करना solve है। करना। ठीक है ना बेटा। हाँ जी। अब ये हमारे पास जो सिंपलीफाई करने के बाद बेटा वैल्यू निकल के आई है वो x प्लस 1 और x माइनस 1। 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको गेन उसी तरह सोल्व करेंगे जैसे पहले किया। जी तो बेटा जितनी नीचे वैल्यू है प्लस का साइन लगा के वो लिखनी है पहले, ऊपर plus हम बाद 1, में जाएंगे। ठीक है, x minus x माइनस 1 तो दो ही बनती हैं, A तो एक को और a कह दो, B। एक को b कह दो। ठीक है। ठीक है बेटा। हाँ जी। अब अगले स्टेप में डिनोमिनेटर बेटा हमने खत्म करने हैं। जी करने के लिए
एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई बोथ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स कर देंगे जी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। ठीक है, बोथ साइड्स आ गया। उसी तरह से एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन जी 3x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, बराबर आ गई राइट हैंड साइड के एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये मल्टीप्लाई हो रही है ए X ओवर plus one। एक्स प्लस वन से। ठीक जी, हाँ है, जी। प्लस का साइन आ गया बेटा। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन यहाँ पर अगेन एक्स प्लस वन वन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है, ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जी। नीचे लिख रहा हूं मैं वैल्यू अगली बी ओवर एक्स माइनस वन। ठीक ठीक हो गया। अब जो वैल्यू कटती है बेटा काट देते हैं हम लोग। एक्स प्लस वन इससे कट गया, माइनस वन इससे कट गया, प्लस वन इससे कटिंग जी। आउट हो गया, माइनस वन इससे कट गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा हमारे पास 3x वैल्यू आ गई minus one। 3x माइनस वन ए बराबर आ गया a इंटू X एक्स माइनस वन। ये बन गई बी प्लस एक्स प्लस वन b बेटा x प्लस वन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर आ गया Ax ए एक्स माइनस minus ए आ गया प्लस बी Bx एक्स plus प्लस B। बी आ गया। ओके बेटा, अब एक्स वाली सारी पकड़ लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी एक्स जो सेम है उनको बेटा इकट्ठा कर दिया हमने। ओके, जी माइनस ए प्लस बी ये लहदा वैल्यू बन गई और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ऐसे आ गई। ठीक है। अब बेटा ए प्लस बी इकट्ठा हो गया, एक्स बार आ गया, ठीक है। माइनस ए प्लस बी ये दूसरी वैल्यू लहदा होगी और यहाँ पर आ गया 3x माइनस वन आ गया। ओके बेटा, हाँ जी। अब यहाँ पर x का मतलब है x वाली दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू A बनती plus है B। a प्लस बी बराबर आ गई 3 के, ठीक है। जमा का 3 आ गया। हाँ जी। और यहाँ पर माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। अब इसका मतलब है कि हमें प्लस माइनस करने की कोई जरूरत हाँ नहीं जी। है। जी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ये बेटा two है। क्वेश्चन नंबर आ गई बेटा हमारे पास 2 आ गई। तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन 1 फ्रॉम 2। जी। ठीक है। ठीक हो गया, साइन चेंज सब्ट्रैक्ट या दोनों को ऐड कर लो, ठीक। ऐड कर लो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। दोनों को ऐड किया, प्लस का ए माइनस का ए कट गया, हाँ जी। जी। तो बेटा यहाँ पर आंसर आ गया 2b 2b इज इक्वल टू 2 आ गया। हाँ जी। ठीक है, मुझे b की वैल्यू चाहिए, 2 तो over 2 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो b जी। का आंसर बेटा निकाल One। लिया 1। जब b की वैल्यू आ गई तो बेटा अब मुझे a की वैल्यू हाँ चाहिए। जी। नाउ मैंने क्या करना है, नाउ पुटिंग Putting the value of B b in equation 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन वन 1। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी है बेटा, ये वाली है जो कि लिखी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 आ गया। जी a ऐसे आ गया, प्लस b की जगह 1 आ गया इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है। जी मुझे a का आंसर चाहिए, 3 तो 3 minus माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू बेटा 2 क्या आ गया। जी। तो a का आंसर बेटा निकाल लिया 2। मैंने 2। ठीक हो गया। हाँ जी। तो यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक। ये b की आ गई, ये a की A आ की गई। आ गई। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो a और b की वैल्यूज आई हैं वो यहाँ पर आके बेटा मैंने पुट कर देनी है। ठीक है। करना तो आपने एंड पे ही है, जी। लेकिन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे पेज पे ठीक। जगह नहीं है। तो बेटा यहाँ पर a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आई है, एंड पे 2 आई है, तो 2 बेटा यहाँ पे पुट कर दिया। और b की हमारे पास One। आई है 1 आई है बेटा, 1 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है। तो ये जो चीज निकल के आई है बेटा ये मेरा आंसर कहलाता है। जी यानी कि ये इस ऐसी हमारे पास फ्रैक्शन थी जिसको हमने सिंपलीफाई किया तो ये आंसर निकल के आया उसका। जी। तो ये बेटा मेरा आंसर कहलाता है। ओके बेटा, हाँ जी। तो आपने देखा कि सवाल सिंपल है, मजेदार है, हाँ जी। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें जी। आते ही आते हैं। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी बेटा। क्वेश्चन आ गया 4.1 का। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 है जी। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बेटा, पहले इसको देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा x माइनस 5 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 3। ओके, अब आप यहाँ पे देखो कि नीचे फैक्टर कोई नहीं हाँ बने, जी। बल्कि हमें क्वाड्रेटिक जी। इक्वेशन देके गया हुआ पूरी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं वो हमें पता हाँ है। जी। तो उसको सोल्व करके उसके पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद बेटा इसको सोल्व करेंगे। जी। ओके, हाँ जी। तो ये न्यू क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो x माइनस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 3 आ गया। ओके बेटा, हाँ जी। अब इसको पहले सोल्व करें जी। इसके ये जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा इसको सोल्व करना है। बाहर वाली को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर। तो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, जरब करूँ तो 3x स्क्वायर आए, जमा माइनस करूँ तो ये आए। तो बेटा ये x स्क्वायर आ गया जी प्लस 2 माइनस x जमा
2x minus x बल्कि 2 3x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। हाँ जी। 3 एकम 3 होगा, जमा माइनस करेंगे तो जमा का 2 आएगा। ठीक है। ओके, x माइनस 5 बेटा ऐसे ही आ गया। इसके आगे ही मैं स्टेप कर रहा हूँ, इसका अगला भी इस तरफ हम मूव कर रहे हैं, स्टेप नीचे नहीं लेके जा रहे, यहाँ पे कर रहे हैं बेटा। x कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, ठीक है। माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, ठीक है। जी ठीक है बेटा। लिहाजा हमारे फैक्टर जो हैं वो कौन से निकल के आए हैं बेटा हमारे पास, यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 एक निकल गया है, x प्लस 3 और x प्लस 3 एक निकल गया है। तो ये वही क्वेश्चन ही बन गया जो पीछे वही सॉल्व बन करके गया। आए हैं, ठीक है बेटा। अब इसके हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। कंपोनेंट्स के लिए जितनी X वैल्यू होगी उतनी minus लाइनें लगा लेनी है। ठीक x माइनस 1 एक कंपोनेंट है बेटा इसका, और x प्लस 3 एक कंपोनेंट है, a और b ऊपर कर देना है, जी ठीक है बेटा। हाँ जी। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर खत्म करने हैं। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए x माइनस 1 और x प्लस 3 जो है इसको बेटा Multiply both side। मल्टीप्लाई बॉस ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया बेटा। ठीक है। तो उसी तरह से करेंगे जी, x माइनस 1 बेटा x प्लस 3 x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 x प्लस 3 x प्लस 3, ठीक हो गया। जी बराबर के पार आ गए बेटा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a ओवर x माइनस 1, जी प्लस का साइन आ गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये मल्टीप्लाई बेटा किसके साथ हो रहा है, ये नीचे वैल्यू लिख लेते हैं p ओवर x प्लस 3 के साथ, ठीक हो गया बेटा। जी अब जो वैल्यूज कट रही है उसको काटेंगे। माइनस 1 इससे कटिंग आउट हो गया, ये इससे कट गया बेटा, और माइनस 1 का इससे कट गया, प्लस का 3 प्लस के 3 से कट गया। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा वैल्यू आ गई x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 बेटा, जी प्लस b x minus 1 x माइनस 1 आ गया। ओके बेटा, जी। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, a x प्लस 3a प्लस b x minus बी एक्स माइनस बी आ गया, ये आ गया जी x माइनस 5 के इक्वल। जी। ओके बेटा, हाँ जी। अब जो x वाली वैल्यूज है उसको पकड़ लेते हैं, a तो plus a x प्लस बी एक्स बेटा ये पकड़ ली, जी प्लस 3a माइनस बी आ गया। ठीक है। ओके, ये वैल्यू ऐसे जी। नीचे आ गई। अगले स्टेप में बेटा a प्लस बी ये आ गया, x को कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। ओके, तो प्लस 3a माइनस बी ये आ गया, और x माइनस 5 ऐसे वैल्यू उतर आई। ओके बेटा, जी। अब आप यहाँ पे देखो कि x वाली वैल्यू x के बराबर हाँ है, जी। यानी कि a प्लस b a प्लस बी बराबर 1 के है, ये क्वेश्चन 1 बन गई। जी। और 3a minus b 3a माइनस बी बेटा माइनस 5 के बराबर है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया। जी। अब क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड करते हैं, ऐड क्वेश्चन 1 एंड 2 जी ऐसे कैंसिल नहीं हो जाएगी। तो ऐड करने से होगी ना, जी ठीक है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे बेटा। ये बराबर 1 के आ गया, 3a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया, जी ठीक है। तो ऐड में क्या होता है, साइन चेंज नहीं नहीं होते। होते तो ऐड किया तो माइनस प्लस तो कट गया हाँ आपस जी। में, जी। ये आ गया बेटा हमारे पास 4a बराबर आ गया 4 बेटा माइनस का 4, जी ठीक है। तो a बराबर है माइनस 4/4 इज इक्वल टू माइनस 1, ये दोनों जी, कट हाँ गई, जी। तो a का आंसर बेटा निकल के आया -1 -1 आ गया, ठीक ठीक है बेटा। अब a की वैल्यू निकल के आ गई, हमने बेटा अपनी निकालनी है b की वैल्यू, value। ठीक है। तो b के लिए हमने a की वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर आके, बाय पुटिंग जी द वैल्यू ऑफ a इनटू क्वेश्चन नंबर 1। वन। बेटा अगले पेज पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ a a इन क्वेश्चन इक्वेशन 1 क्वेश्चन 1। ओके बेटा, जी। अब क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, a plus b is equal to 1 a प्लस बी इज इक्वल टू One। 1 आ गया। ओके, जी अब a का आंसर मेरे पास -1 है, -1 plus प्लस b इज इक्वल टू 1 आ गया, b बराबर है प्लस 1 इधर ही पड़ा हुआ है, Plus ये माइनस का 1 इधर आ गया, हो गया प्लस का 1, तो b बराबर आ गया 2 के, ठीक है बेटा। जी। अब a का आंसर भी आ गया, b का आंसर भी आ गया, तो यहाँ पर इसके आंसर्स को पुट कर लेते हैं। जो इसकी स्टेटमेंट थी बेटा x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 x plus जी x प्लस 3, ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है किसकी, यहाँ पर बेटा हमने x माइनस 1 लिखा था, जी प्लस x प्लस 3 लिखा था। अब a का आंसर बेटा मेरे पास आया -1 और 2 और b जी। का आंसर है 2। अब जब आप इसको अगेन सोल्व करोगे ना, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके, तो आंसर यही निकल के आएगा, ये जो इस साइड पे निकला हुआ ठीक है। है।
ओके हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है और यही जी। बेटा मेरा आंसर है। आंसर निकल के आ गया। ओके बेटा हाँ जी। समझ आई क्वेश्चन की। तो ये बेटा हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने लिख लिया, ये कंप्लीट आ गया जी। ओके नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कहता है जी? 4.1 है। 3 क्वेश्चन आ गया बेटा 5। जी। ओके अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े बेटा जी। तो लिखा हुआ है कि 3x + 3 ओवर x - 1 x + 2। तो ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है जो हाँ ऊपर जी। करके आया सिंपली। 3x + 3 आ गया बेटा, नीचे वैल्यू आ गई -1 x + 2 x + 2 आ गया। जी। ओके बेटा अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। नीचे जितने डिनोमिनेटर होते हैं प्लस का साइन लगा के उतनी लाइनें लगा लेते हैं। x - x - 1 आ गया, x + 2 अलग कर A दिया। और ओके B। दो वैल्यू है तो दो वैल्यू ए बी कह दिया क्योंकि हमें ए बी कन्फर्म नहीं है अभी वैल्यू कौन जी। सी है। ओके जी हाँ जी। तो बेटा हमने क्या करना है x - 1 x + 2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स आ गया। जी। ठीक हो गया तो x - 1 x + 2 आ गया। ये मल्टीप्लाई दोनों साइडों पे जी। करना है। ठीक है। तो बेटा आप देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ कि x + -1 x + 2 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ये पूरी वैल्यू इसकी पूरी के साथ हाँ कट जी। जाएगी और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी सिर्फ ये वाली 3x 3x + 3 आएगी। ठीक। ठीक है ना। तो जब जी। आप इसको लिखोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू कट जी। जाएगी जैसे पिछले सालों में की। और जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 x - 1 से जाएगा तो a जी। के साथ बेटा x + 2 आ जाएगा। ठीक है। जी। ठीक है प्लस का साइन आ गया। ये b के साथ जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो x + 2 से जाएगा। जी। b के साथ बेटा x - 1 आ जाएगा। ठीक। जी। ठीक है ये डायरेक्ट किया हमने। तो यहाँ पर बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे ax + 2a आ गया जी। bx प्लस bx - b आ गया। जी। यहाँ पर 3x + 3 आ गया। ओके बेटा तो ax + bx + 2a - प्लस b 2a - b आ गया। जी। यहाँ पर आ गया 3x + 3 आ गया। ठीक। ओके बेटा जी। यहाँ पर A x plus को B। कॉमा ले लेते हैं जी। + 2a - b 2a - b आ गया 3a + 3 जी। आ गया। राइट बेटा हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है। जी। अब ये x का मतलब है कि x इसके बराबर हाँ है। इट मींस दैट A a plus + b बराबर है बेटा 3 के। जी। ठीक। ये 1 आ गई क्वेश्चन। और दूसरी के लिए 2a - b = जमा का 3 है तो जमा का 3 ही लिखेंगे। ठीक। ये आ गई दूसरी सेकंड क्वेश्चन। तो आप देखो यहाँ पर एक वैल्यू बराबर है तो हम जी। करते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 और 2। ठीक जी। है। 1 And एंड 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा। तो a + b = 3 जी। 2 और 2a - b - b = 3। जी। ओके तो ये बेटा B, दोनों B। वैल्यूज कट गई आपस में। जी। 3a तो अब नीचे वैल्यू आ गई 3a = 3 3 Six। 6 आ गया। जी। a की वैल्यू 6/3 कर दिया। जी। यहाँ पर 2 आ गई। a की वैल्यू को अगेन पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ a इन इन क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 1। One। क्वेश्चन 1 कौन सी है बेटा? ये आ गई यानी कि a + b = 3 आ गया। जी। a की जगह 2 है प्लस b = बेटा 3 आ गया। b = 3 जमा का 2 है उधर आकर माइनस का 2 हो गया। B और b = की 1। वैल्यू आ गई बेटा जमा का 1। जी। ठीक है बेटा अब a की वैल्यू भी निकाल ली, B की b की वैल्यू भी बेटा फाइंड आउट जी। कर ली। अब ये वैल्यूज कहाँ पे पुट करनी है ये मैंने आपको बताया कि ये आपने ये सारी स्टेटमेंट आगे अगले एंड पे लिखनी होती है जी। दोबारा। और जहां पर a है a की वैल्यू बेटा उसका आंसर लिख रहा है। मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो A की a two। का आंसर बेटा 2 आया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और b का आंसर बेटा 1 आया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है। पुट करने के बाद ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये ये ही आपका आंसर है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास फ्रैक्शन थी, जी। सेपरेट कंपोनेंट थे उसके। इसको जब उसने सिंपलीफाई किया तो ये सिंपलीफाइड फ्रैक्शन निकल के आई। ठीक। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। ठीक है हाँ तो ये 4.1 के बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा बेटा नेक्स्ट आ गया जी। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है बेटा? ये वैल्यूज बेटा हमारे पास है 7x - 25 ओवर x - 4 एंड x - 3। ओके ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है बेटा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं जी। वैल्यू आ गई बेटा 7x - 25 ओवर बेटा वैल्यू बन गई x - 4 इंटू x - 3 आ गया। ओके बेटा इसके बेटा हमने क्या करना है जी? कंपोनेंट्स बनाने हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए बेटा मैंने आपको बताया
कि जितने डिनोमिनेटर होंगे आपने उतनी लाइनें लगा लेनी है और इनको बारी बारी बेटा हमने इस तरह पुट कर लेना। ओके, ए और बी। और इसके ऊपर वैल्यू क्या है उसके लिए हम श्योर नहीं है, उसके लिए बेटा हमने सपोज कर लेना होता है ए और बी, दो वेरिएबल सपोज कर लिए। ओके, नेक्स्ट टाइम में बेटा हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर खत्म करने हैं, तो x माइनस 4 एंड x माइनस 3 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स पे बेटा हमने मल्टीप्लाई किए तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। ओके बेटा, बराबर के पार आगे यहाँ पर बेटा अगेन x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 के साथ, और यहाँ पर वैल्यू आ गई a ओवर x माइनस 4 बेटा, प्लस का साइन आ गया x माइनस 4 एंड x माइनस 3 बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप नीचे इसके मैं वैल्यू लिख रहा हूँ x माइनस 3 के, इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, अब जो वैल्यूज बेटा आपस में कटती हैं उसको काट देते हैं। x माइनस 3 से कट गया बेटा, x माइनस 4 इससे कटिंग आउट हो गया, x माइनस 4 इससे कट गया और x माइनस 3 बेटा इसके साथ वैल्यू कटिंग आउट होगी। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई 7x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 बेटा, प्लस का साइन आ गया, b पीछे रह गया, x माइनस 4 आ गया। राइट बेटा, यहाँ तक वही काम है जो हमने कल किया बेटा, मल्टीप्लाई किया a को a x माइनस 3a प्लस b x माइनस 4b आ गया। राइट बेटा, ये वैल्यू ऐसे नीचे उतर आई। अगले स्टेप में बेटा हमने x वाली जो है वो वैल्यू बेटा पकड़ लेनी है, a प्लस b लगा दिया और x और x इसके साथ जो है इसको बेटा हमने कॉमन ले लिया, माइनस 3a माइनस 4b बेटा ये वैल्यू बन गई और यहाँ पर आ गया 7x माइनस 25। ओके बेटा, अब हमने क्या करना है, ये जो x वाली है बेटा वो x के बराबर है और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कांस्टेंट के ही बराबर आ गई। तो यहाँ पर आप देखो कि a प्लस b की वैल्यू बेटा इज इक्वल टू प्लस का 7 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई बेटा हमारी, और माइनस 3a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 25 ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। ठीक हो गया बेटा, दो क्वेश्चंस बन गई। अब हमने क्या करना है, आप देखो कि a की वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है, तो इसका मतलब ये है कि हमने दोनों क्वेश्चंस को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले a या b दोनों में से एक को बराबर लेके आना है, तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि a को इसके बराबर लेके आने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 कर दें, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू बेटा निकल के आई 3b 7 या 21 आ गया। ओके बेटा, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह देते हैं, ये जो निकल के आई। अब ये 3 जो है ये एक में से ही निकल के आई है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या कर देंगे 3 प्लस 2 कर देंगे। ओके, इक्वेशन 3 को 2 में ऐड करने जा रहे हैं, पहले 3 की वैल्यू लिखेंगे, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू बेटा 21 आ गया, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है माइनस 3a माइनस 4b इज इक्वल टू बेटा माइनस 25। ओके, जब प्लस कर रहे होते हैं तो फिर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ये बेटा इसके साथ वैल्यू काट दी, माइनस का b बेटा आ गया, और बराबर के पार देखो माइनस का कितना आ गया 4 आ गया, माइनस बेटा माइनस से कट गया, b की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 4 आ गई, तो एक वैल्यू बेटा हमने निकाल ली, b निकलाया। अब हमें चाहिए a की वैल्यू, तो बेटा a की वैल्यू निकालने के लिए b को हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट the value of b in equation 1। ओके, तो जितना आप अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन करोगे एग्जामिनर को उतने आसानी के साथ बेटा वो आपको नंबर देगा। a प्लस b 7, तो a प्लस b इज इक्वल टू बेटा 7 है, b की जगह a आ गया, प्लस का 4 है इज इक्वल टू 7 आ गया, a बराबर आ गया 4, उधर जाके बेटा माइनस का हो गया, तो a की वैल्यू कितनी बन गई बेटा हमारे पास माइनस 3 बेटा, प्लस का 3 देखो ना, 7 माइनस 4 हो गया, जमा का 3 आ गया। ओके, तो बेटा a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तो इसकी वैल्यू को बेटा हमने पुट कहाँ पे करना होता है, ये वैल्यूज है, ये नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर एंड पर ही इसका आगे ये वैल्यू को लिखना है, लिखने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। चूंकि नीचे जगह नहीं है तो बेटा ये जो आंसर निकाले हैं मैंने b का 4 निकाला है, ये 4 यहाँ पे पुट कर दिया, a का 3 निकाला बेटा यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया। ओके, यानी कि 3 ओवर x माइनस 4 और 4 ओवर x माइनस 3 इसको जब ऐड करेंगे तो इसका सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन जो है वो ये निकल के आएगी, बेटा मेरा आंसर आ गया। ओके बेटा, बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। 4.1 का क्वेश्चन आ गया बेटा, 7 आ गया।
क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है जी, समझ आ रही बेटा आपको? जी। नहीं समझ आएगी पूछ लेना। अच्छा बेटा 7 और 8 जो है ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है आसान है, इसमें एक स्टेप का इजाफा करना है बेटा हमने, और पेपर में इसके अंदर से सवाल आता है क्योंकि ये टेक्निकल आपको समझ आ जाएगी क्यों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू आ गई बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2x प्लस 3। तो आप जितने पीछे सवाल हमने किए हैं आपने देखा कि किसी भी सवाल में ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नीचे है तो सोल्व कर ली, लेकिन अब यहाँ पर ऊपर आ गई है, तो जब ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। ओके, तो यही आपने देखना है कि पेपर में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है तो आपने उसको ऐसे ही सोल्व करना है जिस तरह हम सोल्व करने जा रहे हैं। ओके बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया, और नीचे वैल्यू आ गई x माइनस 2 आ गई बेटा, x प्लस 3 आ गई। ओके, अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाली वैल्यू है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब तक ये पूरी तरह सोल्व नहीं होगी तब तक मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट नहीं बेटा कर सकता। इसके लिए बेटा हमने क्या करना होगा कि ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा करना है, यानी इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो रही है। अब ये वैल्यू इसके साथ सही तरह डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि दोनों सेम नहीं है। इसके लिए बेटा हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है कि ये प्लस 1 ऊपर आ गया, ऐसे ही नीचे वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ गया बेटा, ठीक है, और नीचे वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर जमा x माइनस 6 आ गया। अब आप देखो ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका कर क्या है बेटा, आपने इस तरह करके डिवाइड का साइन लगाना है और ऊपर वाली वैल्यू को बेटा आपने अंदर रखना है वैल्यू को, जैसे हम करते होते हैं कि इसको डिवाइड करना है, इसके साथ जो ऊपर वैल्यू है वो आ जाएगी अंदर, डिवाइड के अंदर आ जाएगी। ये जो दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसको लिखना है बाहर। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके साथ हमने जब 9th में क्वेश्चन किए थे ये वाले डिवीजन के, तो उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ पहली वैल्यू को बराबर लेके आते थे, बाकी की परवाह नहीं करते थे हम लोग। ऐसा ही यहाँ पे करना है कि यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर लेके आना चाहता हूँ, यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए, तो बेटा जमा का 1 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया तो जमा का एक्स स्क्वायर आ गया, ये खाली एक्स आ गया, ये इसके साथ हुआ तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर बेटा साइन चेंज कर देते थे, ये माइनस का, ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ओके, ये माइनस प्लस वैल्यू कट गई, इसमें से वैल्यू गई तो यहाँ पर आ गया बेटा x आ गया और प्लस का 7 आ गया। समझ आ गई बेटा? अब ये मजीद सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी हो गई है, लिहाजा यही हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हमने इसको लिखना कैसे होता है बेटा, ये वाली वैल्यू नीचे आती है, ये ऊपर चले जाती है, ये साइड पे आ जाती होती है। ऐसे ही है जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखता हूँ बेटा, एक साइड पे आ गया, ओके जी, और ऊपर आ गया x प्लस 7 आ गया बेटा, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 आ गया। समझ आ गई बेटा बात? अब इसको ये जो 1 है इसको बेटा हमने साइड पे ही रखा। जब इसको फर्दर सोल्व किया तो यहाँ पर बेटा आपने प्लस का साइन लगा लेना है क्योंकि एक वैल्यू जो कांस्टेंट है ये तो एग्जैक्ट इसका आंसर पता है। अब हमने वर्किंग करनी है इसके ऊपर वर्किंग करने के लिए बेटा मैं मजीद स्टेप क्या करूंगा, इसी के आगे स्टेप कर रहा हूं कि x प्लस 7 बेटा ऐसे ही आ गया। अब ये जो है ये हमने बनाया था मल्टीप्लाई करके, इसकी असल हालत कौन सी थी, ये वाली थी, तो इसकी बेटा असल हालत लिख लेते हैं x माइनस 2 x प्लस 3। अब ये सवाल वही वाला नहीं बन गया जो पीछे हमने सोल्व किया। अब आपने ये 1 को फिलहाल साइड पे रहने देना है, इसके ऊपर वर्किंग करनी है। इसकी वैल्यू को अगेन मैं लिख रहा हूँ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। अब इससे आगे वही काम है जो आपने पहले ऑलरेडी किया बेटा, प्लस का साइन लगा दिया, x माइनस 2 x प्लस 3 आ गया बेटा, यहाँ पर a आ गया और यहाँ पर b की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, तो ये वर्किंग समझ आ गया मैं कैसे की है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें एक स्टेप बच्चों को करना पड़ता है, अगर ये डिवीजन गलत होगी तो पूरा सवाल गलत हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, वही काम करना है, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 जो है ये मल्टीप्लाई करना है बेटा बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स कर देना है। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स किया तो बेटा यहाँ पर हम कर लेते हैं x माइनस 2 x प्लस 3 इंटू x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 x प्लस 3 बेटा आ गया, बराबर के पार चले गए, x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई हो रही है a ओवर x माइनस 2 के साथ, प्लस का साइन आ गया बेटा। ये जो अगला स्टेप है मैं थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ, आगे जगह नहीं है, तो x माइनस 2 x प्लस 3
ये मल्टीप्लाई हो रही है b ओवर x प्लस 3 के साथ, ठीक है। बाकी तो वर्किंग वही है जो हमने ऑलरेडी की है, नया काम आपने ये सीखा है सवाल के अंदर, ठीक है। ये वैल्यू दोनों इसके साथ कट गई बेटा, x -2 से गया, प्लस का 3 से कट गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x प्लस 7 बेटा इज इक्वल टू a जो है x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, b की वैल्यू x -2 के साथ हो रही है, तो x प्लस 7 बेटा ax प्लस 3a आ गया प्लस bx माइनस 2b आ गया, ओके। बराबर के पार ये x वाली बेटा पकड़ लेते हैं, a प्लस b लिख लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट ही किया हमने बेटा, प्लस का साइन आ गया, प्लस 3a माइनस 2b आ गया इज इक्वल टू x प्लस 7 के आ गया, ओके बेटा। अब ये जो x वाली है ये x के बराबर है, बाकी उसके बराबर है, हम लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर आ गया। तो बेटा यहाँ पर देखो आप कि a प्लस b बराबर है 1 के, और 3a माइनस 2b बराबर है 7 के, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे लिखें जी a प्लस b जो है बेटा ये बराबर आ गया 1 के, 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b इक्वल टू 7। 7, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। रोमन गिनती लिख लो, ये वाली लिख लो, अब ये आपकी मर्जी, ओके। अब हमने क्या करना है बेटा, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में है, तो हमें माइनस तो नहीं करना है इसको, लेकिन b को इसके बराबर तो लेके आ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद 3 कर लो, विद 2 बेटा, 2 के साथ करना है क्योंकि b बराबर लेके आना ना, तो b लेके आते हैं बराबर, अगर a लेके आते हो तो फिर आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 आ गया, ये इक्वेशन बन गई बेटा 3 हमारी, ओके। अब 3 को ऐड कर लो क्वेश्चन नंबर 2 में, दोनों को ऐड किया, 3 नंबर ये है बेटा, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि ये पहले वाली वैल्यू से ड्राइव की गई है, 2 आ गया, और यहाँ पर 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 7 आ गया, ओके। तो हमने कोई कुछ भी नहीं किया, साइन चेंज नहीं किया, सिर्फ ऐड किया, ये वैल्यू बेटा कट गई, तो यहाँ पर आ गया 5a इज इक्वल टू 7, 8 9 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 9/5, a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू लेके आनी है, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बेटा, तो 1 कौन सी है, a प्लस b इक्वल टू 1, a की जगह आ गया 9/5 प्लस b बेटा ऐसे आ गया, यहाँ पर आ गया 1, ओके। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उधर जाकर डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बेटा, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, उधर जाकर माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, ये प्लस हो रही है ना वैल्यू, तो यहाँ पर आ गया b की वैल्यू, समझ आ गई बेटा, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो b इज इक्वल टू ये आ गया, यहाँ पर प्लस का 9 है, ओके। अब b की वैल्यू क्या आ गई, जमा का 9 है, उधर आगे बेटा क्या हो गया, माइनस का 9, b की वैल्यू आ गई माइनस का 4, ओके, ये वैल्यू आ गई, समझ आ गई। तो a की वैल्यू बेटा 9/5 निकाल ली, b की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 4, ये वाली, ओके। अब हमने क्या करना है बेटा, अगेन जाके इसके जो दोनों आंसर आए हैं इस वैल्यूज में जाके पुट करना है, ये जो वैल्यू ये वाली निकल के आई है, समझ आ गई। यहाँ पर हम लोग पहले बेटा वैल्यू लिखेंगे इसकी 1 प्लस x प्लस 7 बाय x माइनस 2 x प्लस 3, ऐसे ही है बेटा। अब आंसर जब आपने लिखना है तो ये 1 को नहीं भूलना, यहाँ पर 1 आएगा, प्लस का साइन आ गया, अब a की जगह पे तो ये बेटा आ गई वैल्यू, ये 1 को आपने नहीं भूलना जब आंसर लिखना है। अब आगे जो कंपोनेंट है उसके आंसर लिखेंगे, a का आंसर क्या है बेटा 9/5, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई x माइनस 2, यहाँ पर साइन लगाते होते हैं प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस का 4 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4/x प्लस 3 आ गया, ठीक है बेटा। ये बेटा हमारा आ गया कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, और क्लियर हो गया बेटा आपको बात कि 9/5 x माइनस 2, ये जो 1 हमने निकाला था शुरू में, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू थी, इसके ऊपर तो काम करना ही नहीं अब हमने। अब ये वैल्यू को अगेन हमने क्या किया है, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, प्लस का साइन लगाया बेटा हमने, लगाने के बाद 9/5 a का आंसर x माइनस 2 आ गया, माइनस 4x प्लस 3 आ गया। ये माइनस कहाँ से है आपको बता दिया मैंने, प्लस माइनस साइन आ गया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन है 4.1 का। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास आ गया जी 8 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 8 में क्या वैल्यूज लिखी हुई है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ बेटा 6x की क्यूब प्लस 5x की स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके बेटा, जी तो वैल्यू आ गई बेटा Plus 6x 5x क्यूब square minus प्लस 7. 5x स्क्वायर माइनस 7 ओवर बेटा वैल्यू आ गई 3x 3x स्क्वायर माइनस 2x -1। माइनस 1 आ गया। ओके बेटा, हाँ जी। अब ऊपर भी बेटा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, नीचे भी क्वाड्रेटिक हाँ जी। इक्वेशन है, ठीक है। जी तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद उसी तरह से बेटा हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बेटा डिवाइड का साइन यहाँ पे लगाया, तो 6x की क्यूब प्लस 5x की स्क्वायर -7। माइनस 7 ये आ गया, जी 3x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बेटा यहाँ पर वैल्यू आ गई। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है 3x स्क्वायर को यहाँ पर किसी ऐसी जी। वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 6x की क्यूब आए, हाँ ठीक जी। है। तो 6x की क्यूब लेके आने के लिए बेटा 3x स्क्वायर को 3 दूनी 6 होता है बेटा, 2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x की क्यूब आ जाएगा। ओके, ठीक तो बेटा यहाँ पर मैंने 2x लगा दिया, तो यहाँ पर वैल्यू बन गई 6x की क्यूब। जी। ये माइनस प्लस बेटा माइनस का साइन आ गया, 2 दूनी 4x की स्क्वायर आ गई, जी और माइनस प्लस माइनस आ गया, तो बेटा यहाँ पर आ गया 2x आ गया। क्लियर होगी बेटा बात? जी यहाँ पर साइन चेंज कर दिए बेटा, ये इसका प्लस का 2 आ गया और उसकी वैल्यू का साइन तो चेंज नहीं होगा बेटा, तो ये वैल्यू इसके साथ कट गई और ये वैल्यू बेटा बन गई 9x की स्क्वायर आ गई प्लस बेटा 2x आ गया, ठीक है, -7। माइनस 7 की वैल्यू आ गई, राइट। जी अब बेटा अगेन हमने तब तक इसको मल्टीप्लाई करना होता है जब तक अंदर वाली वैल्यू इससे छोटी ना आ जाए। तो बेटा यहाँ पर x स्क्वायर चाहिए, तो जमा के 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जी। तो 3 तिया 9x स्क्वायर आ गया, ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 दूनी 6x आ गया, जी। और ये बेटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3 आ गया, हाँ जी। ठीक है बेटा। यहाँ पर साइन चेंज किए तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये वैल्यू बेटा कट गई, 6 और 2 बेटा 8x हो गया, 8x माइनस 7 में से 3 गए तो माइनस का 4 आ गया, जी समझ आ गई बेटा। हाँ जी। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 8x माइनस की 4 आ गई, हाँ जी। ऐसे ही है। जी। तो माइनस का 3 था, जमा का 3 हो गया, माइनस का 7 है, तो 7 में से 4 जमा के गए तो बड़ी वैल्यू का साइन ही आ ठीक गया। है। तो बेटा वैल्यू बन गई, ये नीचे आ गई, ये बेटा साइड पे वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ओके, तो इसको लिखने का तरीका कार क्या है बेटा, 2x प्लस 3 ये साइड पे आ गई, ये वैल्यू नीचे आ गई 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आ गया बेटा, 8x ऊपर आ गई 8x माइनस की 4 आ हाँ गई, जी। जी ठीक है बेटा बात। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन ऐड कर देंगे, ये वैल्यू तो ओके है। हाँ जी। अब ये जो वैल्यू है बेटा इसके ऊपर वर्किंग करनी है, इसको सोल्व करना हमने। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, तो हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। जी मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर आ गया, तो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, जरा करूँ तो 3x स्क्वायर आए, जमा माइनस करो तो माइनस का 2 आए, तो माइनस 3x प्लस का x आ गया, माइनस 1 आ ठीक गया, ऐसे ही है बेटा। इसका स्टेप इसके आगे ही कर रहा हूँ ताकि नीचे लाइन जो है हमारी बच जाए। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 3x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 1 आता हाँ है, जी। प्लस 1 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 1 आता है। ठीक ओके बेटा, अब हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 8x माइनस 4 ओवर 3x प्लस 1 बेटा एक फैक्टर आ गया, और x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये पूरी वैल्यू वही वाली है जो हमारे इनिशियली क्वेश्चन हमें देखी गया हुआ था, ये वही वाले फॉर्म बन गया, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। अब ये जो वैल्यू थी बेटा इसको भी आपने साथ ही लिख लेना है, इसके ये प्लस का साइन लगा दो यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, इसके हमने कंपोनेंट बनाने होते हैं, ये- इसको सोल्व करने के लिए। a/x तो नीचे 2 वैल्यू है बेटा, 3x प्लस 1 आ गया और x माइनस 1 4। अलग कर दिए, ये वैल्यू आ गई। ठीक। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, 3x प्लस 1 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8x बेटा बोथ साइड्स पे, जी। ठीक है। तो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, ये पूरी वैल्यू इसके साथ कट गई, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ वैल्यू होगी 8x माइनस 4 आ गया, जी। बराबर के पार चला गया 3x प्लस 1, इससे कट गया तो a आ गया, x माइनस 1 आ गया, ठीक है बेटा। हाँ जी। जी x माइनस 1 बेटा 3x x माइनस 1 से कट गया, और यहाँ पर आ गया 3x प्लस 1 आ गया। ओके बेटा, हाँ जी। अब 8x माइनस 4 बेटा ये पड़ा हुआ है, ax माइनस a जी। प्लस B प्लस 3bx आ गया, प्लस का b आ गया। ओके बेटा, जी। अब a और b जो x वाला है इसको पकड़ लेते हैं, तो a प्लस 3b बाहर आ गया बेटा x के, और माइनस a प्लस b आ गया, ऐसे ही है बेटा। जी अब बराबर के तो देखो आप कि 8x माइनस 4 आ गया। हाँ जी। अब x वाली x के बराबर होती है, तो बेटा a प्लस 3b
इज इक्वल टू बेटा 8 के आ गया, क्वेश्चन 1 बन गई। और माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया, हाँ जी। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। जी। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 को आपस में क्या Add कर करना देना है, ऐड कर देना है। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा नोट डाउन करते हैं बेटा जी। a प्लस 3b इज इक्वल टू 8 आ गया, हाँ जी। माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू Minus माइनस का 4 आ गया। ठीक ठीक है, है। ये दोनों कट गई तो बेटा 4b इज इक्वल टू 4 आ गया। हाँ जी। जी। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b इधर ही पड़ा हुआ है, 4 के साथ इधर आ गया, 4 डिवाइड हो गया, जी। दोनों कट गए तो b की वैल्यू आ गई बेटा हमारे One. पास 1। 1 ओके, जी। b की वैल्यू आ गई। Now अब putting हमने the value b in question 1 नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b in equation 1. इन 1। जी। ठीक है, क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास a प्लस 3b इज इक्वल टू 8, ठीक जी। है। तो a प्लस 3b इज इक्वल टू बेटा 8 आ गया। जी। अब a ऐसे ही है, प्लस 3 3 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 आ गया, 8 आ गया। हाँ ठीक है जी। बेटा, जी। अब a 3 एकम 3, ये जमा का 3 है बेटा, उधर आके माइनस का 3 हो गया और a की वैल्यू आ गई जमा का 5। ठीक। तो बेटा a भी फाइंड आउट कर लिया और b भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी जो असल वैल्यू थी उसको लिख लेते हैं। असल वैल्यू थी 2x प्लस 3 प्लस जी। 8x माइनस 4 बाय 3x प्लस 1 जी। एंड x माइनस 1 बराबर आ गया बेटा, यहाँ पर 3x प्लस 1 लिखा था, जी। प्लस का साइन था, यहाँ पर आ गया x X माइनस 1 minus आ गया। अब a का आंसर बेटा 5 है और और b का आंसर 1 है, जी। तो ये बेटा हमने इसका आंसर निकाले। सॉरी, ये वैल्यू यहाँ पर भी आनी है बराबर के बाद। ठीक है, जी। यहाँ पर हमने मिस कर दिया, पूरी वैल्यू बनती है 2x प्लस 3, जी। क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये भी कंपोनेंट है इसका। जी। ठीक है, ये भी इसी का कंपोनेंट है, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद 5 ओवर 3x प्लस 1 एक बन गई, प्लस जी। 1 ओवर x माइनस 1 बन गई। ठीक है बेटा, जी। तो ये हमने अपनी एक्सरसाइज आज 4.1 कंप्लीट कर ली है। जी। तो उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आ गई हाँ होगी, जी। किसी जी। किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। हाँ जी। तो आपने इसके जो है इसी तरह से नोट्स बना लेने हैं। ठीक। ठीक है, और मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है। तो कल 5 मिनट